एक पुत्र का अपने पिता की प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार होता है, इस बात पे हमेशा से डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं। हालांकि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ये फैसला आ चुका है कि पिता की किस प्रॉपर्टी पे पुत्र का कितना अधिकार है और कौन सी प्रॉपर्टी पे पुत्र का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इस पर कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले आ चुके हैं। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला दिया है, एक ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला दिया जहां पर फिर से एक बार स्पष्टीकरण हो गया है कि पिता की किस प्रॉपर्टी पे पुत्र का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। काफी मायनों पे ऐसा सामने आता है, ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे माता पिता की सेवा तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी पे अपनी धौंस जमाना, अपना अधिकार सिद्ध करने की कोशिश हमेशा करते हैं। इसी मामले पे एक सोनिया फजल खान का केस अभी सामने आया, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से एक बार फैसला दिया है कि क्या पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार है और किस प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार नहीं है, या फिर कितना अधिकार है, यह सारा स्पष्टीकरण दिया गया है। सो क्या था वो फैसला, क्या उस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिए हैं, क्या उस पे पॉइंट्स थे और उसका केस क्या था, चलिए चलते हैं, देखते हैं। हाय गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर की, इस आदेश की शुरुआत होती है यहां से, जब सोनिया फजल खान याचिकाकर्ता ने कोर्ट पे एक केस फाइल किया, जहां पर उन्होंने अपनी पति की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी। कोर्ट से परमिशन उन्होंने अपने पति की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इसलिए मांगी थी क्योंकि उनके जो पति थे वो डायमेंशिया नाम की एक बीमारी से ग्रसित थे। हालांकि उनकी एक संतान भी थी जो कहीं दूसरी जगह पर रहते थे, उनका अपने माता या पिता से किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं था। वो एक आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उनकी स्वास्थ्य सही ना होने के कारण उन्हें आर्थिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। सोनिया फजल खान ने जब इस पर कोर्ट पे एप्लीकेशन दिया कि मुझे अपने पति की प्रॉपर्टी बेचनी है पति के ट्रीटमेंट के लिए और अपने आर्थिक गुजर या व्यवस्था के लिए, जिस पर उनके पुत्र ने एक ऑब्जेक्शन के तौर पर फिर से कोर्ट पर यह केस फाइल किया कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी अधिकार है, बिना मेरी एनओसी के और बिना मुझे इस प्रॉपर्टी का हक दिए हुए इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जा सकता है। सोनिया फजल खान और उनके पुत्र के इस जो भी केस था, इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जस्टिफिकेशन दिया, एक ऑर्डर दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि आपका इस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिए, बहुत बार ही ऐसा ये केस सामने आ चुका है और बहुत बार कोर्ट से ये स्पष्टीकरण भी मिल चुका है कि अगर एक किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, इफ यू विल डिफाइन दैट व्हाट इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, देन यू कैन सिंपल से एक संपत्ति, एक प्रॉपर्टी जो कि कोई आदमी अपनी खुद की मेहनत से, खुद की अर्निंग से, खुद की कमाई हुई संपत्ति से बनाता है, तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। ऐसी प्रॉपर्टी पे ना तो उसकी पत्नी का अधिकार होता है, ना तो उसके बच्चों का अधिकार होता है, उस पर सिर्फ उसका ही अधिकार होता है। सेम केस था सोनिया फजल खान के केस में। वहां पर उनके बच्चे की इस याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें प्रॉपर्टी सेल करने की परमिशन दे दी और उन्हें यह भी कहा कि यह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपके पिता की है, इसे वो चाहे तो बेचे या चाहे तो किसी को वसीयत के नाम पर भी दे सकते हैं। इस पर किसी भी प्रकार के बच्चे का कोई भी अधिकार नहीं होता है अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। सोनिया फजल खान के केस पे उनकी बहू ने भी एक अपना दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि बच्चों का पिता की प्रॉपर्टी पर, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। अगर आपके बच्चे भी आपको परेशान करते हैं और आपके बच्चे अगर आपको सेवा नहीं करते हैं या फिर आखिरी समय पे जब वो जानते हैं कि हमारे माता पिता की डेथ होने वाली है और जाकर प्रॉपर्टी का रौब जमाते हैं, तो आप उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पिता या माता की प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं तो आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए और आप ये मानिए कि आप उनके रहमो करम पर जी रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। एक चीज ये हो सकती है कि अगर आपके बच्चे आपका जैसे आपकी सेवा नहीं करते हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी के लालची हैं, तो आपके मरने के बाद अगर आप चाहें कि इस प्रॉपर्टी पे मेरे बच्चों का कोई भी अधिकार ना हो, तो ऐसे में आप एक चीज कर सकते हैं, या तो आप रजिस्टर्ड दान पत्र बना सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड वसीयत बना सकते हैं। ज्यादा मायनों में वसीयत एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन वसीयत तब जो रजिस्टर्ड वसीयत हो। रजिस्टर्ड वसीयत आप करके अगर आपकी मृत्यु होती है तो वो प्रॉपर्टी आपके बच्चों को नहीं मिलती है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी कोई और सेवा कर रहा है या फिर आपकी देखरेख कोई और कर रहा है, आपके
बच्चों को अलावा, और आपकी प्रॉपर्टी आपके डेथ के बाद आपके बच्चों को ना जाकर उस पर्टिकुलर आदमी को जाए, तो आप इसके लिए रजिस्टर्ड वसीयत कर सकते हैं। रजिस्टर्ड वसीयत रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। इसके लिए प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी की डीड बनवाते टाइम देनी पड़ती है। अगर आप एक बार रजिस्टर्ड वसीयत बनवा देते हैं, उस पर जो गवाह होते हैं वो अगर पक्के होते हैं, तो जब आपकी मृत्यु होती है और जिसके नाम पर आपने वसीयत की हुई है, तो वो वसीयत उस पे इंप्लीमेंट होती है और वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर चली जाती है। इस पर आपका बच्चा या फिर आपके लड़के या फिर बहू कोई भी अगर ऑब्जेक्शन लेते हैं या फिर कोई भी केस फाइल करते हैं, तो उसे निराधार मानकर खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में आप अपनी प्रॉपर्टी को जो भी आपकी सेवा कर रहा है उसे सौंप सकते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि उस पर आपका सिर्फ अधिकार होता है, ना कि आपके बच्चों का, ना कि आपकी पत्नी का, किसी का भी अधिकार नहीं होता है। सो ऐसी सिचुएशंस में आप ये सब चीजें कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो में आपने जाना कि आपका बच्चों का आपकी प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार है, या पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चों का कितना अधिकार होता है, और अधिकार होता भी है तो किस प्रॉपर्टी पर होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।